बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगानिस्तान के बाद शाम में अमरीकी फौज पर बड़े हमले में तबाही की इत्तलात, जबकि दूसरी जानिब इराक और शाम में अमरीकी फौज को निकालने के हवाले से मुजाहरे शुरू हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शाम में अमरीकी फौज के अड्डे दीर जोर पर बड़ा तबाहकुन मिसाइल हमला हुआ है। दोस्तों, 15 दिन के दौरान ये दीर जोर पर होने वाला तीसरा मिसाइल हमला है। दोस्तों, अभी तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हुई हैं, उनके मुताबिक अमरीकी फौज पर होने वाले हमले में बड़े पैमाने पर तबाही की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, अमरीकी फौज को शामी हुकूमत की जानिब से बार बार शाम से निकल जाने के लिए कहा जा रहा है, न ही शामी हुकूमत की जानिब से अमरीकी फौज को शाम में आने की दावत दी गई। और शामी हुकूमत की जानिब से बार बार ये बताया जा रहा है कि शाम के मशरकी हिस्से से शाम के वसाइल को लूट रहे हैं, यहाँ तक के तेल के साथ साथ वहाँ से गंदम तक चुराना शुरू कर दी है। शाम में अमरीकी फौज के तर्जुमान वैन मेराटो ने कहा है कि जून के आखिर में दीर जोर में अमरीकी फौज पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले हुए हैं और अमरीकी फौज की जानिब से उसका जवाब भी दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये इत्तफाकी तौर पर किया जाने वाला हमला नहीं है, बल्कि मुकम्मल मंसूबा बंदी के साथ अमरीकी अफवाज को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये मामला उस वक्त खराब हुए कि जब जो बाइडन ने शाम के इराकी सरहद पर ईरान की हमायत याफ्ता कताइब हिजबुल्लाह और कताइब सैयद-उश-शुहदा के फौजी अड्डों पर फिजाई हमले का हुक्म दिया। और दोस्तों, उसके बाद से ईरानी हमायत याफ्ता तंजीमों की जानिब से अमरीकी फौजी तंसीबात पर हमलों का ऐलान किया गया और कहा गया कि जब तक अमरीकी अफवाज शाम और इराक से निकल नहीं जाती, तब तक उन पर ये हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि तालिबान के बाद इराकी और शामी अस्करी तंजीमों ने भी अमरीका को अपने मुल्क से निकल जाने का कह दिया है। इराकी तंजीम अल-नजबा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने एक ट्वीट में अमरीकी ओहदेदारों को सख्त तनबीह की है और कहा है कि अमरीकी वजारत खारजा का ये बयान इंतहाई कमजरफी पर मबनी है, जिसमें कहा गया है कि वो इराक की मुकामी तंजीमों से मुतालबा कर रहे हैं कि अमरीकियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम अमरीकियों से कहते हैं कि तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। और दोस्तों, इराकी लुगत में इस जुमले का मतलब ये होता है कि फौरन मुल्क से निकल जाओ और इराक में अपनी मुदाखलतों का सिलसिला बंद कर दो। दोस्तों, अल नजबा के सरबराह ने मजीद कहा कि इराक की अक्सर और बेशतर मुश्किलात का बायस खुद अमरीका है। उन्होंने अमरीकियों को वाज़ेह तौर पर मुखातिब करते हुए आखिरी वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुमने जल्द अज जल्द इराक और शाम से निकलने का ऐलान न किया तो हम अमरीकी अफवाज पर हर गुजरते लम्हों के साथ मिसाइल हमलों में इजाफा करेंगे। दोस्तों, इराकी तंजीमों ने खबरदार करते हुए कहा है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि इराक का एक एक इंच तुम्हारे नापाक वजूद से खाली हो जाए। फिर उसके बाद हम जश्न आजादी तुम्हारे काबिज फौजियों के जनाजों पर बर्पा करेंगे। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका अफगानिस्तान से दुम दबाकर भाग निकला है, लेकिन मशरक़ वुस्ता में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए हर वो कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है। इस वक्त अमरीका शाम से दहशत गर्दों को हमसाया मुल्क ईरान में अपने ठिकानों तक पहुंचा रहा है, ताकि मुबैना तौर पर इराक में तवील फौजी मौजूदगी का जवाब पेश किया जा सके और कहा जा सके कि वहाँ पर दाइश के दहशतगर्द मौजूद हैं और हम उनका गला कमा करने के लिए इराक में अपने फौजियों को रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि अमरीका की जानिब से जानबूझकर हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि जो बाइडन अपने दौरे सदारत में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हुकूमत शाम और इराक में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी और मुदाखलत को खत्म करने के मूड में नहीं है। ताहाल बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में लाकानूनियत के राज की जिंदा और अमली मिसाल अमरीकी ज़ायनिस्ट सऊदी अरबी गरबी ब्लॉक हैं और इंटरनेशनल लॉ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के आलमी मुकाबलों में दूर दूर तक इस वक्त मगरबी ज़ायनिस्ट अमरीकी सऊदी ब्लॉक का कोई हरीफ नजर नहीं आता। दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब शामी हुकूमत की जानिब से अमरीका को शाम में आने के लिए सरकारी तौर पर बुलाया ही नहीं गया, तो फिर अमरीका शाम के अंदर क्या कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ तक कि शामी सदर बशार अल असद ने मशरकी शाम में बार बार अमरीकी इक़दामात की मसम्मत की है और अमरीका से मुतालबा किया है कि वो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर ठहरी हुई फौज को फौरन यहाँ से निकालें। लेकिन अमरीका बदमाशी और ढिठाई का मुजाहरा करते हुए अपनी गैर कानूनी मौजूदगी के हवाले से कोई भी काबिल कबूल रीजन पेश नहीं कर पा रहा। दोस्तों, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम और इराक से भी अपनी फौजों को वापस बुलाने के हवाले से ऐलान किया था, लेकिन ताहाल अमरीका की जानिब से इस तरह के कोई इकदाम नहीं किए गए। दोस्तों, अब वक्त आ गया कि अमरीका को अफगानिस्तान के बाद इराक और शाम से भी अपने पर पुर्जे समेटने होंगे
अमेरिका ने इराक से अपनी वापसी के परवाने पर दस्तखत उस रोज किए कि जब उसने इराकी सरजमीन पर इराकी रजाकार फोर्स के कमांडर अबू महदी अल मुहंदिस और अल कुदस कमांडर के मारूफ सरबराह जनरल कासिम सलमानी को शहीद किया था। हशद शाबी ने एक बरस इंतजार किया कि अमेरिका हमारी सरजमीन को कानूनी अंदाज से छोड़ जाए। पार्लियामान की करारदादों, सियासी शख्सियात के बयानात के बावजूद अमेरिका टस से मस नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अमेरिका ने दाइश के मुकाबले के नाम पर इराक में तकरीबन 2500 फौजी रखे हुए हैं। अमेरिका की इराक में आमद सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार के खात्मे के लिए हुई और उस वक्त से वो इराक में मौजूद है। इराक की मानद एक अमरीकी अड्डा शाम और इराक की सरहद पर भी मौजूद है, जहाँ से वो बशार अल असद की मुखालिफिन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। और अमेरिका का दाइश अबू बकर अल बगदादी, जौबत उन नसरा, फ्री सीरियन आर्मी, कुर्द अलायंस की तश्कील, उसमें किरदार इतना वाज़ेह है कि अब इस पर मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अमेरिका बहादुर इराक और शाम में दाइश के खात्मे के नाम पर मौजूद है। और अमेरिका की हमेशा से ये हिकमत अमली रही है कि पहले वो मुसीबत को जन्म देता है और उसके बाद उस मुसीबत के खात्मे के लिए मैदान में कूद पड़ता है। अपने जन्म दिए हुए नासूर को खत्म करना तो उसका मकसद होता नहीं, वो उस नासूर के साथ चूहे बिल्ली का खेल जारी रखता है जब तक उसके हकीकी मकासद यानी मुतासरा ममालिक के वसाइल की लूट मार हासिल होती रहे। अफगानिस्तान की मानद इराक में भी अमेरिका को शिकस्त का सामना है। उसने कोशिश की कि अबू बकर अल बगदादी को तख्लीक करके इराक की जमहूरी हुकूमत, जो कि नातजर्बाकार भी थी, उसको कमजोर भी और उसका खात्मा भी किया जाए। फिर दाइश के मुकाबले के नाम पर इराक के वसाइल पर शब खून मारा जाए। अफगानिस्तान में उसे कामयाबी मिली, लीबिया में वो अब तक कामयाब है, लेकिन शाम और इराक में वो कामयाब ना हो सका। जिस नासूर को उसने इराक और शाम में तख्लीक किया था, वो वहाँ की आबादी के सबसे बड़े मुकद्दस मुकाम पर हमलावर हुआ, जिसके दिफा के लिए बहरहाल इराकी, ईरानी, शामी और अफगानी मुसलमान उठ खड़े हुए और इराक से दाइश नामी नासूर का खात्मा हुआ। शाम में इस नासूर को अपने जख्म चाटने पड़े और इस नासूर की मनहूस माँ उस वक्त अमली तौर पर अपने मंसूबे में नाकाम होकर एक जानिब छुपी बैठी है। ऐसे में अमेरिका ने उन अफराद को कत्ल किया जो दाइश नामी नासूर के मुकाबले में सीसा पिलाई दीवार थे और नाकाबिले बर्दाश्त हमला था। और उस हमले के जवाब में हशद शाबी कानून और सफारतकारी की मुंतजर थी, लेकिन गुज़िश्ता 6 महीनों से इराकी रजाकार के गिरोहों ने अमरीकी तंसीबात पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब तक जिन गिरोहों ने उन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, उनमें कासदुल जब्बारीन, असहाबे काफ, सराया ओलिया, अलदुलिया, अस्सानिया, इस्बतुल ज़ायरीन, मुकावत उलू, सारुल महदस, अशहीद करीम, अबुल फजल अब्बास, सराया अल मुनकम और इसके अलावा भी दीगर बेशुमार तंजीमें हैं जिन्होंने अमरीकी फौज पर किए जाने वाले हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। तो दोस्तों, ऐसे हालात में अमरीका के लिए दिन ब दिन शाम और इराक की जमीन तंग होती जाएगी और अगर अमेरिका इज्जत से नहीं निकलेगा तो एक दिन जूते खाकर अफगानिस्तान की तरह निकलना पड़ेगा। और ये पे दर पे हमले इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमरीकियों की शिकस्त बहुत नजदीक है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।